Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की गृह दशा लगातार खराब होती जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का मामला फंसा ही हुआ है कि इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद हो गया है। सूत्रों से मिले खबर के मुताबिक आज सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में ये बात यहां तक पहुंच गई कि अलग अलग होकर चुनाव लड़ने तक की चर्चा हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल मौजूद थे। वहीं जेडीयू की नुमाइंदगी ललन सिंह और आरसीपी सिंह कर रहे थे। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फंस गई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तर्ज पर आधी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला रखा है। बीजेपी अपने हिस्से की सीट में से लोक जनशक्ति पार्टी को सीट देने पर राजी है, लेकिन अब लगभग तय हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। लिहाजा बीजेपी का पुराना फॉर्मूला फेल हो गया है। अब नीतीश कुमार इस पर राजी नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी अब 2010 के फॉर्मूले का जिक्र कर रही है। बीजेपी को उसे मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि हाल ये रहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा होने लगी कि अलग अलग ही चुनाव लड़ लिया जाए। दरअसल दोनों पार्टियों में सीटों की संख्या लेकर बात नहीं बन रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों की मजबूरी है कि वो साथ मिलकर चुनाव लड़े। लिहाजा बातचीत को जारी रखने के लिए फैसला किया गया। गुरुवार की देर रात भी दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होने की संभावना है। मामला सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं है। सूत्रों की माने तो कई सीटों को लेकर भी जेडीयू बीजेपी में तकरार है। दरअसल जेडीयू ने कई ऐसे सीटों पर दावा ठोक दिया है जो परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी ऐसी सीटों को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जेडीयू भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि ऐसी कई सीटें हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर पटना की पालीगंज सीट का जिक्र किया। दरअसल इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2015 के चुनाव में यहाँ के राजद के जयवर्धन यादव चुनाव जीत गए। पिछले महीने नीतीश कुमार ने जयवर्धन यादव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। लिहाजा नीतीश कुमार ने पालीगंज सीट को अपना सीट बता दिया है। उधर बीजेपी को मजबूरी है कि इस सीट से भूमिहार उम्मीदवार को खड़ा करती रही है। बीजेपी को अलग लग रहा है कि इस सीट पर अगर भूमिहार उम्मीदवार नहीं दिया तो उसका आधार वोट गड़बड़ा सकता है। वैसे ही दूसरी सीट सासाराम की है। सासाराम की सीट लगातार 5 दफे बीजेपी ने जीते हैं। पिछले चुनाव में वहां से राजद के अशोक कुमार जीत गए, लेकिन चुनाव में पहले बीजेपी जेडीयू ने विधायक अशोक कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब नीतीश सासाराम की सीट को अपना सिटिंग सीट करार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी परंपरागत सीट को छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के नेता ने बताया कि ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच भारी विवाद छिड़ा है। दोनों पार्टियों में से कोई भी अपना दावा छोड़ना नहीं चाह रही है। ऐसे में पहले चरण का नामांकन शुरू होने के बाद भी सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है, बीजेपी और जेडीयू को अलग चुनाव लड़ना चाहिए या उनको इन सीटों के मसले पर एक वक्त ठीक से बात करके और दोबारा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप हमारे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।